Assalamu alaikum. My name is Dr. Huda Aider, and today we are going to start the endocrinology. The endocrinology is basically the study of hormones. And in our today's lecture, we will discuss about the general what are the hormones and how the hormones they act in the body, and what are the important hormones and from which glands they are produced in the body. So the endocrinology basically it maintains the endocrine hormones. They maintain the hemostasis environment through the use of the hormones. और जो endocrine system है that work in proximity with the nervous system. Nervous system it tries to maintain the hemostasis by sending signals. जब भी कोई सिग्नल आता है, कोई स्टिमुलस आता है, तो जो नर्व फाइबर्स हैं दे आर स्टिमुलेटेड, और जो इनके एक्सॉन्स के एंड पे जो फाइबर्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और वो जाके अपने टारगेट सेल्स के ऊपर लगते हैं और दे प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स. और व्हेन द स्टिमुलस अराइज द न्यूरोट्रांसमीटर्स दे आर रिलीज, एंड द नर्वस सिस्टम जो होता है दैट इज़ द क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है दैट इज़ द स्लो रिस्पॉन्स सिस्टम. जो एंडोक्राइन सेल्स हैं दे सेंड सिग्नल्स एंड दे रिलीज हार्मोन्स एंड दे कम इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और जो टारगेट सेल्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिस पे वो एक्ट करके अपना जो भी जो फंक्शन है जिन्होंने एग्जिबिट करना होता है वो एग्जिबिट करते हैं. द एंडोक्राइन सेल्स दे हैव द एंडोक्राइन सिग्नलिंग पाथवेज, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम जब इंडिविजुअल सेल्स पढ़ेंगे कि कौन किस तरह जो है रिस्पॉन्स शो करता है, तो आपको बहुत अच्छे से फिर समझ आ जाएगा. नाउ स्टार्टिंग विद, अब आपने इस डायग्राम को अपने जहन में रखना है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है दो तरह, एक तो जो एंडोक्राइन सेल्स हैं और नर्वस सिस्टम है, जो कि हमने पहले ही बता दिया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इनिशिएट द शॉर्ट टर्म क्विक रिस्पॉन्स, और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं दे प्रोड्यूस द इनिशिएट द लॉन्ग टर्म स्लो रिस्पॉन्स. अब जब भी कोई स्टिमुलस आता है नर्व सेल्स दे स्टिमुलेट और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं जो टारगेट सेल के ऊपर लगते हैं और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है. जो एंडोक्राइन सिस्टम है इट सेंड सिग्नल्स थ्रू द हार्मोन्स. और देखें अब जैसे ये जो एंडोक्राइन सेल्स है, एंडोक्राइन सेल स्टिमुलस आया कोई भी, और जो सेल है वो अपने टारगेट जो हार्मोन है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले गया, वहाँ से ब्लड स्ट्रीम से ये टारगेट सेल के ऊपर लग गया और उसने रिस्पांस शो कर दिया लॉन्ग टर्म स्लो रिस्पांस. अब जो फ्री सर्कुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं दे आर क्लियर डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड, लेकिन कुछ हार्मोन्स होती हैं दैट इज अटैच विद द प्रोटीन्स, और जिनको हम प्रोटीन बाउंड हार्मोन्स भी कहते हैं. ठीक है. अब जो हार्मोन्स हैं इसकी जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन डेरिवेटिव्स भी होते हैं, और लिपिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं. अब कुछ जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं. जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल या इस तरह के डेरिवेटिव लिपिड डेरिवेटिव स्टेरॉइड्स हैं दे आर अटैच इन द ब्लड स्ट्रीम बाय द जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं उनके पास जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं. अब हार्मोन्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया है. वन द हार्मोन्स दे आर द एंडोक्राइन हार्मोन्स एंड द एक्सोक्राइन हार्मोन्स. जो क्लासेस ऑफ हार्मोन्स दे फॉल इनटू थ्री केमिकल कैटेगरीज. थ्री क्या होती हैं इसकी केमिकल कैटेगरीज हैं. वन इज़ द अमाइनो एसिड डेरिवेटिव. जो अमाइनो एसिड डेराइव हार्मोन्स हैं दीज आर द कैटिकोलामीन्स एंड द थायरोक्सिन. और जो पेप्टाइड हार्मोन जो हैं दीज आर द वेजोप्रेसिन, इंसुलिन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और जो फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड जो लिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स हैं दीज आर स्टेरॉइड. तो उसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, दीज आर द टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल. ठीक है, ये आपने इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है. अब जो स्टीरॉइड्स हैं उनका किस तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हम जैसे जैसे वो एक रिस्पेक्टिव हम पढ़ते जाएंगे तो वो हम डिटेल से करते जाएंगे, लेकिन आपको ये रफ सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी थ्री क्लासेस ऑफ हार्मोन्स हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है. जो कि पेप्टाइड हार्मोन और अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स हैं दे अटैच टू द मेम्ब्रेन सेल वॉल. जो सेल वॉल है सेल मेम्ब्रेन है इसकी ऊपर सरफेस के ऊपर लगते हैं और एज शोन इन द पिक्चर. लेकिन जो लिपिड डिराइव्ड हैं जो स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं दे अटैच ऑन द रिसेप्टर इन द साइटोसोल ऑफ द टारगेट सेल्स. ठीक है.
अब इसी की एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे देती हूँ कि सपोज़ दिस इज़ फॉर योर एग्जांपल पर्पस कि दिस इज़ द जो है एक स्टिमुलस आता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया ब्लड में, ठीक है, कि लेवल ऑफ ग्लूकोज दे आर डिक्रीज्ड। अब ये जब स्टिमुलस आया है कि लेवल्स आर डिक्रीज, तो जो पेंक्रियाटिक सेल्स हैं वहाँ तक ये सिग्नल गया है और पेंक्रियाटिक सेल्स ने हार्मोन ग्लूकागॉन रिलीज़ कर दिया, ठीक है, एंडोक्राइन हार्मोन। अब जो ग्लूकागॉन है दैट कम्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और यहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आके इट गोज़ इनटू द टारगेट सेल इन द लिवर सेल्स। अब ये लिवर सेल के टारगेट पे गया और उसने क्या सिग्नल दिया, उसका फंक्शन क्या होता है ग्लूकागॉन का, टू कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज। अब ये जो ग्लाइकोजन है उस जब ये ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में ब्लड में आएगी तो लेवल ऑफ द ग्लूकोज दैट इज़ इंक्रीज। जब लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज करेगा तो नेगेटिव फीडबैक चले जाएगा कि स्टॉप स्टिमुलेटिंग पेंक्रियाटिक सेल्स, कि पेंक्रियाटिक सेल्स की स्टिमुलेशन को कम कर दें ताकि जो है अब लेवल ऑफ ग्लूकोज है वो कम हो जाए और ग्लूकागॉन कम रिलीज हो। तो ये इसी तरह दिस इज़ द वे हाउ द एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट, कि जब एक चीज़ स्टिमुलस होता है वो हार्मोन रिलीज़ कर दिया, हार्मोन अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जब वो लेवल उस चीज़ का ज़्यादा हो जाता है तो वो नेगेटिव फीडबैक स्टिमुलेशन चले जाती है कि आप सिग्नल को स्टॉप कर दें ताकि ग्लूकागॉन कम जो है वो प्रोडक्शन हो जाए। दैट इज़ जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स। अभी जब जैसे जैसे हम रिस्पेक्टिव पढ़ते जाएंगे तो उसके साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि हर ग्लैंड के अंदर कौन से हार्मोन्स प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है। सो दैट वाज अबाउट द इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें हमने आज के लेक्चर में अभी तक क्या पढ़ा है कि व्हाट इज़ द एंडोक्राइनोलॉजी, और इसमें किस तरह फास्ट रिस्पांस किस सिस्टम से होता है, स्लो रिस्पांस किस सिस्टम से होता है, और किस तरह जो फीडबैक मैकेनिज़्म है वो दी जाती है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये होगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसकी वजह से, और कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो इन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप सर से लेके पाँव तक, ये मैंने आपको डायग्राम में भी इसी तरह ही बनाया है कि आपको पता हो कि कहाँ से ये एंडोक्राइनोलॉजी का सिस्टम शुरू होता है, मतलब क्या क्या कहाँ से फर्स्ट इनिशिएटिव होता है, रिस्पांस कहाँ से शुरू होता है और वो बॉडी के किस किस हिस्से में जाके एक्ट करता है। So this is the diagram